हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटर्नल एक्सप्लेनर चैनल में। आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिवरेंड इंसैनिटी। तो चलो फटाफट से चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। टिप टिप करके बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। हरे बांस से बने घर की छत पर पड़कर खटखट की आवाज कर रही थीं। सामने वाले तालाब की सतह पर लहरें उठ रही थीं। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं। पानी में मछलियां फुर्ती से इधर उधर तैर रही थीं और नीचे लगी जल घास हिल डुल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। मोटी बारिश की परत दूर तक देखने से रोक रही थी। घर के भीतर रोशनी थोड़ी धुंधली थी। खिड़की खुली हुई थी और फैंग युआन चुपचाप बारिश को देखते हुए हल्की सांस भरकर बोला, 3 दिन और 3 रात हो गए। 3 दिन पहले की रात वो गांव से 2 शराब के मटके लेकर बाहर निकला था और आसपास खोज कर रहा था, मगर देर रात को अचानक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। भीग जाने की बात अलग, सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसी स्थिति में वो आगे तलाश नहीं कर सकता था। बारिश की खुशबू जल्दी ही धुल जाती। ऊपर से अगर वो जबरदस्ती बारिश में तलाश करता तो शक हो सकता था। भले ही उसने पहले खुद को उदास शराबी दिखाने का नाटक किया था ताकि असली मकसद छिप जाए, मगर वो जानता था कि दूसरों की अक्ल को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बेवकूफ़ वही है जो दूसरों को मूर्ख समझे। इस मजबूरी में फैंग युआन को तलाश रोकनी पड़ी। और फिर जैसे ही बारिश शुरू हुई वो लगातार 3 दिन और 3 रात तक चलती रही। कभी तेज तो कभी हल्की, मगर रुकी नहीं। शायद अब लिकर वर्म थोड़े समय तक मुझे नहीं मिलेगा। सुरक्षित यही होगा कि मैं मूनलाइट गू को रिफाइन करना शुरू कर दूं। अगर बीच में लिकर वर्म मिल गया तो सबसे अच्छा, नहीं मिला तो भी काम चल जाएगा। वैसे भी दुनिया में कब किस समय कैसी आंधी तूफान आ जाए कोई नहीं जानता। किसका सफ़र बिना रुकावटों के पूरा होता है, पूरी तरह से परफेक्ट तो कोई नहीं चलता। फैंग युआन का मन बिल्कुल शांत था। उसके 500 साल के अनुभव ने उसकी बची खुची जल्दबाजी को भी धो डाला था। उसने दरवाज़ा और खिड़की बंद की और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। धीरे धीरे आंखें मूंद लीं और कुछ सांसों के बाद उसका मन स्थिर हो गया। अगले ही पल उसकी नज़र अपने प्राइमीवल अपर्चर पर पड़ी। वो अपर्चर उसके शरीर के भीतर था, मगर साथ ही रहस्यमयी और अनोखा, असीम रूप से बड़ा और साथ ही अनंत रूप से छोटा। बाहर से एक पतली सी सफ़ेद रोशनी की परत उसे ढके हुए थी। भीतर प्राइमीवल एसेंस का समुद्र था। समुद्र का पानी हरे तांबे के रंग का, सतह बिल्कुल दर्पण जैसी शांत और साफ। पानी का स्तर आधा था, पूरी जगह का लगभग 44% भरा हुआ। यही था रैंक 1 गू मास्टर का ग्रीन कॉपर प्राइमीवल सी। हर बूंद प्राइमीवल एसेंस उसकी जिंदगी की शक्ति थी, उसकी एसेंस, वाइटैलिटी और सोल का निचोड़। यही उसकी ताकत की जड़ थी। गू मास्टर्स को गू रिफाइन और इस्तेमाल करने के लिए प्राइमीवल एसेंस पर ही निर्भर होना पड़ता है। अपना ध्यान प्राइमीवल सी से हटाकर फैंग युआन ने आंखें खोली और मूनलाइट गू निकाल लिया। वो उसकी हथेली पर शांति से पड़ा था, जैसे नीले रंग का छोटा सा टेढ़ा चांद, बिल्कुल पारदर्शी और चमकदार। सिर्फ एक सोचते ही अपर्चर का प्राइमीवल सी हिला और प्राइमीवल एसेंस की एक धारा निकलकर उसके शरीर से बाहर आई और मूनलाइट गू में चली गई। अचानक मूनलाइट गू से तेज नीली रोशनी फूट पड़ी। वो हल्का कांपने लगा, प्राइमीवल एसेंस के प्रवाह का विरोध करता हुआ। गू स्वर्ग और धरती का निचोड़ हैं, दुनिया के रहस्यों के वाहक और नेचर के नियमों को ढोने वाले। वे जिंदा प्राणी हैं, अपनी मर्जी से आकाश के नीचे जीते हैं। हर गू की अपनी इच्छा होती है। अब जब फैंग युआन उसे रिफाइन करना चाह रहा था तो इसका मतलब था उसकी इच्छा को मिटाना। खतरे को भांपकर मूनलाइट गू स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध कर रहा था। रिफाइनिंग बहुत कठिन प्रक्रिया थी। मूनलाइट गू एक अर्धचंद्र जैसा दिख रहा था। जैसे जैसे हरे तांबे का प्राइमीवल एसेंस उसमें बहा, चांद के दोनों सिरों का रंग हरे तांबे जैसा हो गया और धीरे धीरे बीच की ओर फैलने लगा। सिर्फ 3 मिनट में फैंग युआन का चेहरा पीला पड़ गया। लगातार प्राइमीवल एसेंस बहता रहा और उसके दिल तक कमजोरी भर गई। 1%, 2%, 3%, 8, 9, 10। 10 मिनट में उसने प्राइमीवल सी का 10% खर्च कर दिया, मगर मूनलाइट गू की सतह पर हरे तांबे का असर बस हल्का सा ही फैल पाया। उसका विरोध बेहद मजबूत था। फैंग युआन पहले से जानता था, इसलिए हैरान नहीं हुआ। उसने जिद पकड़कर एसेंस डालना जारी रखा। 1%, 2%, 3%। 20 मिनट और बीते। अब उसके प्राइमीवल सी में सिर्फ 14% एसेंस बचा। मूनलाइट गू के दोनों सिरों से थोड़ा और हरा रंग फैला, मगर मिलाकर बस 1/12 हिस्सा ही रिफाइन हो पाया। बाकी सतह अब भी हल्की नीली थी। गू को रिफाइन करना कितना कठिन है, फैंग युआन ने लंबी सांस भरकर कहा। उसने एसेंस डालना बंद कर दिया। आधा घंटा हो चुका था, आधा से ज्यादा एसेंस खर्च हो चुका था और नतीजा बस 1/12 रिफाइन। मूनलाइट गू अब भी हल्की नीली रोशनी फैला रहा था। फैंग युआन के एसेंस को धीरे धीरे बाहर निकाल रहा था। उसके दोनों सिरों पर जमी हरी परत धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। इस रफ्तार से 6 घंटे में वो सारा एसेंस निकाल देगा और फैंग युआन को फिर से शुरू करना पड़ेगा। हर रिफाइनिंग असल में 2 सेनाओं की जंग जैसी होती है, एक लंबी खींचतान वाली लड़ाई। भले ही 1/12 हिस्सा रिफाइन हुआ हो, मगर 3/4 एसेंस बर्बाद हुआ।
रिफाइन करते वक्त गू मास्टर को लगातार एसेंस भरते रहना पड़ता है और जीत को मजबूत करना पड़ता है। ये उसकी स्किल और सहन शक्ति की परीक्षा होती है। फैंग युआन ने अपने थैले से एक प्राइमीवल स्टोन निकाला और सोचने लगा। गू मास्टर के पास एसेंस भरने के 2 तरीके होते हैं। पहला, प्राकृतिक पुनर्प्राप्ति, मगर उसकी सी ग्रेड टैलेंट से 1 घंटे में सिर्फ 4% एसेंस भरता, 6 घंटे में 24%। दूसरा तरीका था प्राइमीवल स्टोन से सीधा एसेंस खींचना। उसने स्टोन को पकड़ते ही देखा कि उसका सी फिर से भरने लगा। आधे घंटे में समुद्र वापस 44% तक पहुंच गया। इसके आगे नहीं बढ़ा क्योंकि यही उसकी सी ग्रेड टैलेंट की सीमा थी। इसी से समझ आता है कि टैलेंट का ग्रेड कितना महत्वपूर्ण होता है। जितनी ऊंची टैलेंट उतना बड़ा एपर्चर और उतनी तेज प्राकृतिक रिकवरी। फैंग युआन जानता था कि उसकी हालत में प्राइमीवल स्टोन का सहारा लेना ही होगा, वरना मूनलाइट गू जल्दी ही उसका एसेंस बाहर निकाल देगा। लेकिन ग्रेट टैलेंट वाला फैंग जेंग बिना पत्थर के भी 6 घंटे में 48% भर सकता था और मूनलाइट गू उतने समय में बस 3% ही बाहर निकाल पाता। इसलिए फैंग जेंग आराम से रिफाइन कर सकता था और पहले स्थान पर आ सकता था। इसीलिए फैंग युआन शुरू से ही जानता था कि वो इस परीक्षा में मूनलाइट गू को रिफाइन करके पहला स्थान नहीं ले सकता। इसमें असली ताकत का नहीं बल्कि टैलेंट ग्रेड और प्राइमीवल स्टोन्स का हाथ था। मेरे पास तो बस 6 प्राइमीवल स्टोन्स हैं। मैं गुयुए मोबे या गुयुए ची चेन जैसे नहीं, जिनके पीछे परिवार के एल्डर मददगार हों। मेरी सी ग्रेड टैलेंट है, फांग जेंग की ए ग्रेड टैलेंट के सामने कहीं नहीं टिकती। जीतने का सवाल ही नहीं उठता। तो क्यों ना ऊर्जा इधर उधर लगाने के बजाय लिकर वर्म ढूंढूं। अगर मैं उसे अपना विटल गू बना लूं तो मूनलाइट गू से कहीं बेहतर होगा। बाहर बारिश की आवाज़ हल्की हो गई है। लगता है थमने वाली है। 3 दिन और 3 रात हो गए, अब तो रुकनी ही चाहिए। फांग युआन ने मूनलाइट गू समेटा और बिस्तर से उतरा। जैसे ही खिड़की खोलने को था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से उसकी दासी शेन कुई की आवाज़ आई। यंग मास्टर फैंग युआन, मैं हूँ। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मैंने आपके लिए खाना और शराब लाई हूँ। यंग मास्टर खा पीकर थोड़ा मन